लूट की छोटी सरकार में नहीं है। मुखिया जी ने कहा ये है वो नेताजी एमपी साहब, आप आए उद्घाटन करने के लिए, शिलान्यास तो करके दिखाइए। बोलिए तारिक साहब को। हमारे उम्र से पहले, मेरा जन्म नहीं हुआ था जब तारिक साहब यहाँ में एमपी थे, और मेरा उम्र हो गया 52 साल, आज भी तारिक साहब है। ये काम बताइए कटिहार जिला में कोई आदमी उठ के बताइए कि एमपी साहब तारिक साहब ने हमको काम किया है। पूरे कटिहार वासी सब पूछना चाहते हैं कि कोई तारिक साहब, तारिक अनवर ने कोई काम करके दिखाया है। किसी के शादी में आया है, किसी के श्राद्ध में आया है, किसी के सबकट्टी में आया है, किसी का अपहरण लूट कर हो गया उसमें आया है, किसी के दुख सुख में आया हो। बताइए नेता किस बात का? एसी में रहने के लिए? एसी में रहने के लिए समय चले गया। नेता को पब्लिक के बीच जाना पड़ेगा, पब्लिक की बात सुनना पड़ेगा, पब्लिक के दुख में शामिल होना पड़ेगा। याद है ना, बगल में बच्चा 2-3 बच्चा एक साथ टूट गया था। गुड्डू भैया को फोन की, गुड्डू भैया फोन की कि कहाँ छ, हमने हम बगले में छिए, तुरंत आओ। और उस बच्चे को ले जा करके रात को हम पोस्टमार्टम कराए, और 3 दिन 4 दिन के अंदर उसके परिवार को 4-4 लाख रुपए सरकार के द्वारा दिलाने का काम किया। एक ही परिवार नहीं है ऐसा। समेली, कुर्सेला, बरारी एनएच के ऊपर गुजरता है, रोड है, 56 किलोमीटर का रोड है, और लगभग 500 आदमी 5 साल में 500 आदमी का रोड एक्सीडेंट में मर गया। लोग आए दिन रोड एक्सीडेंट होता है। कुर्सेला हो, पोठिया हो, समेली हो, डूमर हो, इस आए दिन एक्सीडेंट कोई न कोई किसी का परिवार का बेटा या परिवार का कोई अंग एक्सीडेंट करता है, और हम रात को जाकर के आपका विधायक उसका पोस्टमार्टम कराता है। कोई बता दीजिए कि मेरे घर के बच्चा को मरा रोड एक्सीडेंट में, उसको पैसा नहीं मिला हो। एक आदमी को सरकार के द्वारा जो सरकार सहायता राशि देती है, हम लोग बैठ के दिलाते हैं, ताकि देखिए आपका बाल बच्चा को नहीं लौटा सकते। लेकिन जो सहायता राशि है यदि उस पीड़ित परिवार को मिल जाता है तो लगता है भाई चलो हमको कुछ रुपया का मदद तो मिला। तो ये सब चलन हम लोग करते रहते हैं। बस ऐसी बात का रहता है कि आपका आशीर्वाद है, आपकी कृपा से विधायक बने हैं, तो हम सोचते हैं कि मेरे हाथ से जितना जन कल्याणी काम हो जाए, जो भी बात है काम हो जाए। तो 1-2 बात मांग रखा गया है। फंड की स्थिति बहुत लास्ट समय है, बहुत लास्ट समय आ गया। 4 महीना बचा है, 4 महीने के बाद चुनाव आ जाएगा, 2 महीना बचा है, बरसात आ जाएगा। और भी काम लिखे हैं इस चुआर पंचायत में, 2-3 काम लिखे हैं, वो काम भी यहाँ हो जाएगा। सब पुल पुलिया बन जाएगा। विमल चचा ने कहा कि पुलिया किस कारण से रुका है। पुलिया का जो जमीन में किसी ने छुट्टी काट लिया, किसी ने छुट्टी काटा है कि छुआर वाले को पुल की सुविधा नहीं मिले। पुल बन के तैयार हो जाता, कोई मामला नहीं था। जब माननीय मुख्यमंत्री जी का शिलान्यास हो रहा था इस गांव में, हम लोग सब लोग मिल करके स्थल देख रहे थे। क्या चाचा याद है ना, हम लोग स्कूल में जो इंग्लिश चर्च वाला स्कूल है, क्रिश्चियन वाला, सभा कैसे होगा, खोटा से लेके सबदा रोड का शिलान्यास और छुआर का इस गांव का पुल का शिलान्यास, दोनों में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन होना था। किसी कारण बस नहीं आ पाया। हमने उसको शिलान्यास हम भी नहीं किए गुस्सा से, अपना नेता ही नहीं आया, हम शिलान्यास नहीं करेंगे, हम उद्घाटन करें। क्या उसका हम शिलान्यास किए? बताइए किए? नहीं किए, क्योंकि नेता नहीं आएगा। मुझे भी तकलीफ, जिस तरह आपको लगा कि यदि हमारे गांव में, हमारे पंचायत में माननीय मुख्यमंत्री का आगमन होता तो बहुत काम हम निकालते। प्रगति यात्रा में भी हम चुआर को जुड़वाए थे। क्या भैया गलत बोल रहे हैं? इस पंचायत को भी जुड़वाए थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को 16 अक्टूबर को बराड़ी में आ गए थे बास्केट पर्चा देने के लिए। और आपको बताना चाहते हैं, आपके विधायक ने आपके जो ताकत दिया है, बराड़ी और कुर्सेला में 10,000 लोग जो विस्थापित थे 60 साल से 70 साल से, किसी को अपना जमीन नहीं था, शीश की जमीन में बसा दिया गया था। और बहुत विधायक आया, सब ठगा गरीब को, सब ठगने का काम किया। खाली वोटवा दो काम गरीब को, वोट लेके गए पटना से करी के लेके। और आपका विधायक ने
50 साल 60 साल 70 साल से जो विधायक ने कोई काम नहीं किया, 10,000 आदमी को उन्होंने बासगीत पर्चा नीतीश बाबू को बुला करके पर्चा सबको दिलाने का हम काम कर दी। अब उसका जमीन हो गया। अब मुखिया जी लोग, वार्ड मेंबर लोग और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने कह दिया है, जिसका भी घर टाली का है, फूस का है, फंस का है, एडवेस्टर्स का है, सबको हम लोग प्रधानमंत्री आवास देंगे। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि सबका सर्वे हो गया हो, हाथ उठाओ, किसका किसका सर्वे हुआ है? सबका सर्वे हो गया है, किसी का छूटा नहीं ना है? किसी का छूटा है तो बताइए। 2 दिन मात्र समय है, मात्र 2 दिन बचा है, सर्वे काम खत्म हो जाएगा। अब आपके खातों में 1,45,000 शायद मिलता है या 1,48,000 रुपया सबके खातों में प्रथम किस्त आने वाला है। तो बताइए, जिसका घर कभी बना नहीं, फूस का घर है, सरकार बना देगी नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार, कितना खुशी की बात है। पुल पुलियों का जाल बिछ गया, प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने आवास दे दिया और घर में सरकार प्रत्येक महीना फ्री में राशन की राशन भी दे रहा है खाने के लिए। कभी ऐसा हुआ था? देखे थे 20 साल पहले लालू जी का शासन था, 20 साल पहले लालू जी के शासन थे, क्या था बिहार में? कुछ था? पिछुआर में क्या स्थिति थी? रोड था क्या? कुछ नहीं था। कुछ उछले हो, खाली लुट के नहीं बिहार का। लेकिन जानिए, आने वाला 2025 का चुनाव आने वाला है। एक एक आदमी मजबूती से रहिए और जो आदमी कुछ नहीं किया है उसको भगाइए। और नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पुनः सरकार को बनाना है। अपने प्रत्याशी को जिता के पटना भेजिए, ताकि जो भी बचा हुआ काम है उसको काम को हम लोग पूरा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय नीतीश कुमार, जय एनडीए, जय नरेंद्र भाई मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद।